मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द रचना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड कंस्ट्रक्शन। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? शब्द रचना। तो उपसर्ग के आधार पर शब्द रचना कैसे होता है अब हम वो पढ़ेंगे। उपसर्ग, वन मूल शब्द। तो उपसर्ग और वन मूल शब्द मिलकर क्या बनेगा? नया शब्द, जिसे हम कहेंगे उपवन। उसी तरीके से 100 उपसर्ग है और तंत्र मूल शब्द है, तो नया शब्द क्या बनेगा? स्वतंत्र। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं। अ, जिसका अर्थ है नहीं, अर्थात अभाव भी होता है, तो उसका शब्द कैसे बनेगा? अखंड, अनाथ, अज्ञान, अधर्म। अन अर्थात नहीं, अर्थ है अभाव, अनाचार, अनादि, अनादर, अनेक। तो इस प्रकार ये सारे जो हैं ये हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले उपसर्ग हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ विदेशी उपसर्गों के बारे में, जैसे बद, बे, बा, ना, ला, हम, डिप्टी, सब। ये सब क्या है? विदेशी उपसर्ग हैं। जिससे शब्द क्या बनेगा? बद से बदनाम, बदचलन, बदतमीज। बे से बेअदब, बेईमान, बेकाबू। इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय से भी शब्द निर्माण होता है, शब्द रचना होता है। तो प्रत्यय क्या है? भूख शब्द है और आ जो है वो शब्दांश है। तो भूख प्लस आ क्या हो गया? भूखा। नया शब्द क्या बना? भूखा। ग्राम शब्द है और इन शब्दांश है, तो नया शब्द क्या बनेगा? ग्रामीण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के अंत में जुड़कर जो नया शब्द या परिवर्तन आता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत अर्थात कृत प्लस अंत कहते हैं। तो कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण क्या है? आऊ। तो चल के पीछे जब हम आऊ लगाते हैं तो क्या होगा? चलाऊ। खा के पीछे आऊ लगाएंगे तो खाऊ। टिक के पीछे आऊ लगाएंगे तो टिकाऊ। प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने में सहायता देते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण क्या है? आर, बीमार, लुहार, सुनार। तो इया, रसोई में इया जोड़ेंगे तो रसोईया। जैसे बाला, टोपी में बाला जोड़ेंगे तो टोपी बाला, घर बाला, गाड़ी वाला। इस प्रकार से ये क्या है? तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। आई होप सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपका वर्क क्या है? जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ फिल करना है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? उपसर्ग से क्या तात्पर्य है? तो उसका उत्तर क्या होगा? जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उदाहरण क्या है? अ प्लस ज्ञान, तो क्या हो जाएगा? अज्ञान। अगला प्रश्न है प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को आपको अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। हैव अ नाइस डे।